हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की स्टोरी है दहेज का दंश। अरे भाई साहब, आप यह क्या कह रहे हैं? शादी को 1 महीना रह गया है और आपने इतना सारा सामान लिखवा दिया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं साधारण शादी में विश्वास रखता हूँ, इतना सारा लेन देन नहीं कर पाऊँगा। मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा दिया है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? आपके घर एक पढ़ी लिखी बहू आएगी। अरे दुबे जी, आप तो डर गए। शादी ब्याह में यह सब तो आम बात है। अभी तो हमने कुछ भी सामान नहीं लिखवाया, वरना हमारे परिवार में तो बहुत ऊंचे दर्जे का लेन देन चलता है। हमने भी अपनी बेटी की शादी की है और किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। भाई साहब, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। हम ठहरे साधारण लोग। हम तो कुल मिलाकर अपनी बेटी को आपको दे रहे हैं, इससे ज़्यादा आप हमसे उम्मीद ना ही रखें। दुबे जी, शादी विवाह ऐसा नहीं होता। इतनी कोरी बातें आप करेंगे तो बेटी का घर कैसे बसा पाएंगे? हमारी रिश्तेदारी में कुछ 100-150 लोग हैं जिनके तोहफे तो आपकी तरफ से आने ही चाहिए। यह हमारा रिवाज है। आदमियों के लिए सफारी सूट खरीद लेना और औरतों के लिए कुछ साड़ियाँ और सूट, और बच्चों को लिफाफे में शगुन डालकर दे देंगे और साथ में मिठाई के डिब्बे। यह तो कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी जो घर के करीबी रिश्ते हैं उन्हें सोने के जेवर में से अंगूठी या फिर कानों की बालियाँ या टॉप्स आपको देने होंगे। इसके बिना हमारे रिवाज पूर्ण नहीं होंगे। लड़के की माँ और लड़के की बहन के लिए तो सोने का सेट चाहिए। बाकी बारात में 500 के करीब लोग आएंगे, तो उनके खाने पीने और बैठने के लिए एक अच्छा सा वेडिंग हॉल बुक कर लेना। बाकी आप अपनी बेटी को जो देना चाहे वह आपकी इच्छा, और आपके दामाद के लिए सोने की अंगूठी और सोने की चेन ज़रूर होना चाहिए। जी भाई साहब, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा। दुबे जी, कोशिश की क्या बात है, यह तो बहुत कम है, वरना हमारे परिवारों में तो इससे कहीं ज़्यादा किया जाता है। जी भाई साहब, मैं सब व्यवस्था करके आपको जल्द ही फ़ोन करूँगा। पापा, आप किससे बात कर रहे थे? नेहा बेटी, तुम्हारे ससुर से बात हो रही थी। वे लोग तो कुछ अजीब से ही हैं। हमारे समाज में तो बहुत साधारण शादी ब्याह होते हैं। कई बार तो लड़के वाले 2-4 लोग आकर लड़की को अपना सूट पहनाकर विदा करके ले जाते हैं, लेकिन यह पहली बार मैं ऐसे लोग देख रहा हूँ जो अपने मुंह से ही सब कुछ मांग रहे हैं और फिर बोलते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं है। पापा, मुझे लगता है कि आपको मना कर देना चाहिए, क्योंकि जो लोग आज इतना कुछ मांग रहे हैं, कल को उनके हौसले और भी बढ़ सकते हैं। लेकिन नेहा बेटी, आजकल यह रिवाज ही है, लड़की वालों को इतने तोहफे तो देने ही पड़ते हैं। लेकिन पापा, लड़की वाले ही हमेशा तोहफे क्यों दें, जबकि पढ़ी लिखी लड़की जो उनके घर में जाकर घर का सारा कामकाज करेगी और हो सका तो नौकरी भी करने जाएगी। इससे अधिक पता नहीं लोगों को क्या ही चाहिए। उल्टा उन लोगों को, लड़की वालों को धन्यवाद करना चाहिए और सम्मान के साथ लड़की की विदाई करके लेकर जाना चाहिए। अरे नेहा बेटी, कैसी बातें करती हो? अगर ऐसा हो गया तो समाज में कोई भी बाप अपनी बेटी के जन्म पर अफसोस नहीं जताएगा। यूँ तो लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होता, दोनों को पढ़ा लिखाकर अपने पैरों पर खड़ा किया जाता है। परंतु जब लड़की की विदाई का समय आता है, तब एक बाप को एहसास होता है कि कितना मुश्किल है अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना और फिर किसी दूसरे को सौंप देना। हम अपने घर की कोई चीज़ अगर किसी को देते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि क्या वह उस चीज़ का इस्तेमाल वैसे ही करेगा जैसे हम करते हैं। परंतु जब बेटी की विदाई करते हैं तो बहुत बातों में हमें यह सोचकर चुप रह जाना पड़ता है कि समाज में ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे समाज में किसी ने भी इन विचारों को बदलने की कभी कोशिश नहीं की। बेटियां घर से विदा होती है और ससुराल में जाकर जैसे तैसे बस जाती है, और जो नहीं बस पाती है अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन समाज को उनसे भी ऐतराज़ रहता है और समाज को हमेशा यही लगता है कि लड़की में कोई कमी रही होगी, इसीलिए अपना घर नहीं बसा सकी। भला इतने पैसे खर्च करके जो लड़की ब्याह करके दूसरे घर गई है, वह सब कुछ छोड़कर वापस अपनी मर्ज़ी से क्यों आएगी? अगर उसे कोई दिक्कत परेशानी होगी तभी तो वो अपने माँ बाप के पास
वापस आएगी। यही बात तो मैं आपसे कह रही हूँ पिताजी, कि यदि समाज में से किसी ने इस विषय पर आवाज़ नहीं उठाई तो हम इस विषय पर आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। आप उन लोगों को फ़ोन करके साफ साफ मना कर दीजिए कि अगर एक जोड़ी कपड़ों में लड़की की विदाई चाहते हैं तो तय की गई तारीख को समय पर आ जाए। और शादी के लिए कोई वेडिंग हॉल बुक नहीं होगा, हमारे घर से ही 7 फेरे होंगे और घर से ही विदाई होगी। और वह 500 लोगों को अगर खाना खिलाना चाहते हैं तो उसका इंतज़ाम वह खुद कर ले, क्योंकि वह 500 लोग उनकी पहचान के हैं। हमारी पहचान के लोगों को हम खुद खाना खिला देंगे। और वैसे भी क्या गारंटी है कि इतना सब कुछ करने के बाद वह लड़की को अपनी ही लड़की की तरह रखेंगे। जो कपड़े और सोने की वस्तुओं की मांग कर रहे हैं उनके दिल में रहम और इंसानियत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। उन्होंने तो शादी से पहले ही साबित कर दिया है कि वह इंसान के नाम पर धब्बा है। भिखारी तो कम से कम सड़क पर बैठकर सरेआम भीख मांगता है, लेकिन इन जैसे लोग अच्छे पहनावे में दीवार के पीछे से भीख मांगते हैं। अगर सच मानिए तो मुझे वहाँ शादी करनी ही नहीं है। आप उन्हें शादी के लिए मना कर दीजिए और मंगनी की अंगूठी वापस भिजवा दीजिए। मुझे यह शादी नहीं करनी है। जिन लोगों के पास अपने पैसे से खरीदकर कपड़े पहनने की औकात नहीं, वहाँ मुझे बिल्कुल नहीं जाना। नेहा बेटी, एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि समाज में आसपास सभी लोगों को पता है कि 1 महीने बाद तुम्हारी शादी है और तुम्हारी मंगनी में तो सब लोग आए थे। पिताजी, क्या हुआ? मंगनी हुई थी और अब शादी नहीं हो रही है। और समाज के लोगों के दिए गए सर्टिफिकेट मेरे किस काम के? मैं अच्छी हूँ या बुरी, यह मेरा भगवान जानता है। समाज के लोगों को यह हक किसने दिया? आप बेझिझक उन्हें फ़ोन कीजिए और शादी नहीं होगी ऐसा बोल दीजिए। ठीक है नेहा बेटी, जैसा तुम्हारी मर्जी। मैं उन्हें अभी फ़ोन करके मना कर देता हूँ। अब तो वह सादे कपड़ों में भी अगर तुम्हारी विदाई चाहेंगे तो भी मैं वहाँ तुम्हें नहीं भेजूँगा।